सो वेलकम होमीज, मेरा नाम है ओबिटो और आज मैं फिर से लेकर आ चुका हूँ टोक्यो रिवेंजर्स के सीजन 3 को। और आज हम इसके एपिसोड 4 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ताकेमिची को होश आ जाता है और वो अपने सामने इनोपी और कोके को पाता है। तभी वहाँ खड़ा मोचो उससे बोलता है तोमान के अंदर 5th डिवीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। 5th डिवीजन के लोग चाहे तो गैंग के अंदर भी लड़ सकते हैं। और ताकेमिची तुमने तो ये कभी नहीं सोचा होगा जब क्योमासा लगभग तुम्हें मारने ही वाला था, तब वहाँ पर माइकी और डार्कन कहाँ से आ गए, वो भी एकदम करेक्ट टाइम पर। वो सब भी हमारे डिवीजन का ही करा धरा था। जब गैंग के अंदर हमें कोई भी गद्दार दिखता है तो हमें माइकी को रिपोर्ट करना होता है। माइकी को रिपोर्ट करने से पहले हम चाहे तो उसे थोड़ी सी सजा भी दे सकते हैं और इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी सभी कैप्टन में से मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ और इसीलिए माइकी ने मुझे ये काम दिया है। मोचो की ये सभी बातें सुनकर ताकेमिची सोचता है क्या मैंने कोई गलती कर दी है जिसकी वजह से तोमान में कुछ हुआ है। अगले सीन में एनमा उन्हीं लेटर के बॉक्स को देख रही होती है जो शिनिचिरो को इजाना ने लिखे थे। एमा याद करती है कि कैसे कुछ लोगों ने इजाना को अडॉप्ट कर लिया था और वो अकेले रह गई थी। इधर हम वापस से ताकेमिची को देखते हैं। मोचो उससे कहता है मेरा एक ही रूल है, जिस पर भी मुझे शक हो उसे बराबर सजा मिलनी चाहिए। ताकेमिची बोलता है आखिर मुझे ये तो बताओ कि मैंने किया क्या है। तभी इनोपे बोलता है अब मुझे समझ में आया, तुमने मुझे इसीलिए पकड़ रखा है ना क्योंकि मेरा रिलेशन इजाना के साथ था। मैं पहले ब्लैक ड्रैगन का एक मेंबर हुआ करता था लेकिन मैंने उसे छोड़कर तोमान के 1st डिवीजन को ज्वाइन कर लिया और अब तुम्हें लग रहा है कि मैंने ब्लैक ड्रैगन को तोमान की इन्फॉर्मेशन बता दी होगी। ताकेमिची सोच रहा होता है कि आखिर मैं इसे कैसे समझाऊं कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। इनोपे आगे बोलता है इन सब में हमारा कोई हाथ नहीं है और अब तुम्हें माइकी को एक्सप्लेनेशन देने के लिए तैयार रहना होगा। ये सुन मोचो बोलता है तुम लोग अभी भी नहीं समझे, मेरा रोल बस इतना ही नहीं है। अभी कोके बोलता है गोस्ट ऑफ S62 ने अपना काम चालू कर दिया। ताकेमिची को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सब लोग क्या बातें कर रहे हैं। तभी इनोपे बोलता है अब मुझे सब समझ में आ गया, मोचो भी पहले इजाना का दोस्त हुआ करता था जो कि S62 जनरेशन का ही हिस्सा था। ये सुनकर ताकेमिची एकदम शॉक। तभी मोचो बोलता है मुझे पहले ही पता था जब इजाना लीडर बनेगा तो मुझे आगे क्या करना है। असल में मैं तेंजाकू का फाउंडिंग मेंबर हूँ। ये सुनकर ताकेमिची समझ जाता है कि जब तेंजाकू ने सभी कैप्टन्स पर अटैक किया था तो सिर्फ मोचो ही क्यों बच गया और शायद काकोचा भी मुझे इसी चीज के लिए वार्न कर रहा था। अब ताकेमिची मोचो से बोलता है तो इसका मतलब तुम माइकी और तोमान दोनों को धोखा दे रहे हो। ये सुनकर मोचो बोलता है अगर मैं पहले माइकी से मिला होता तो चीजें अलग होती, लेकिन अब से तुम सभी मेरे दुश्मन हो और तुम लोग यहीं पर मारे जाओगे। ताकेमिची मोचो को समझाने की कोशिश करता है और बोलता है इजाना ने तेंजाकू बस इसीलिए बनाई है ताकि वो माइकी को हरा सके, क्या तुम्हें ये नहीं दिखता। मोचो बोलता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक तेंजाकू का लीडर इजाना है मैं सिर्फ उसके लिए काम करूंगा और मैंने सिर्फ तुम तीनों को ही इसलिए पकड़ा है क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है। मोचो इनोपे और कोके से बोलता है तुम लोगों ने 1st डिवीजन को इसलिए ज्वाइन किया था ताकि कोई भी तुम्हारा दोबारा फायदा ना उठा सके और इसीलिए तुम लोग ब्लैक ड्रैगन के 10th लीडर ताइजू इशिबा को फॉलो किया करते थे और इनोपे तुमने उसकी मदद से ब्लैक ड्रैगन को वापस जिंदा कर दिया, जिसके बदले में तुमने उससे कोके को अपनी गैंग में शामिल करने को कहा। ये सब सुनकर ताकेमिची सोचता है कि आखिर इनोपे को कोके से क्या चाहिए था। मोचो बताता है तुम ये सब इसीलिए चाहते थे ना क्योंकि कोके को पैसा बनाना अच्छे से आता है और इसीलिए तुम उसे अपनी गैंग में शामिल करवा रहे थे और इसीलिए इजाना भी कोके को इसी काम के लिए अपनी गैंग में चाहता है। ये सब सुनकर ताकेमिची फ्यूचर को याद करने लगता है और सोचता है हम चाहे कितनी बार भी पास्ट चेंज कर दे लेकिन फ्यूचर में कोको वही बंदा रहेगा जो हर गैंग के फाइनेंशियल संभालेगा। मोचो आगे बोलता है लेकिन इसमें एक दिक्कत है, कोके बस इनोपे की सुनता है और पता नहीं इनोपे क्यों बस ताकेमिची के पीछे है। इसके बाद मोचो कोके को धमकी देते हुए कहता है अगर तुमने तेंजाकू को ज्वाइन नहीं किया तो मैं यहीं ताकेमिची और इनोपे को मार दूंगा। इसके बाद मोचो ताकेमिची से कहता है तुम्हें गलत लगता है कि इजाना सिर्फ माइकी को हराना चाहता है। इजाना असल में कोके के पैसे, कैसाकी की चतुराई और माइकी की पर्सनालिटी के दम पर सबसे स्ट्रॉन्ग गैंग बनाना चाहता है। मोचो आगे कहता है हम S62 के मेंबर सभी 18+ हैं तो अब हम बच्चों वाली हरकत नहीं करेंगे। इसके बाद मोचो कोके से उसका जवाब पूछता है लेकिन कोके को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर वो क्या कहे। ताकेमिची सोचता है मैं कोके को तेंजाकू ज्वाइन करने नहीं दे सकता हूँ। पहले मुझे समझ में नहीं आ रहा था
कि मैं फ्यूचर वाली तूमान बनने से कैसे रोकूंगा, लेकिन अब मुझे जीत की एक किरण नजर आ रही है। ताकेमिची खड़ा होकर मूचो से बोलता है, मैं फर्स्ट डिवीजन के किसी भी मेंबर को तेंजाकू ज्वाइन करने नहीं दूंगा। और ये सुनकर मूचो काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और वो ताकेमिची से बोलता है, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि तुम मुझे नहीं हरा सकते हो? ताकेमिची बोलता है, यहाँ बात जीतने और हारने की नहीं है। ये सुनकर इनोपे को शिनिचिरो की याद आ जाती है। शिनिचिरो कहता था, क्या जीतना ही जरूरी है? इसके बाद ताकेमिची एक गहरी सांस लेता है और मूचो पर अटैक कर देता है, लेकिन मूचो ताकेमिची को बहुत मारता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ताकेमिची अपनी आंख खोलता है और वो खुद को और इनोपे को एक कचरे के ढेर में पाता है। वो याद करता है कि जब मैं मूचो से लड़ रहा था तभी इनोपे भी मेरी मदद करने आया था, लेकिन मूचो ने दोनों को ही बहुत मारा और दोनों को पिटता देखकर कोको ने दोनों की जान बचाने के लिए तेंजाकू को ज्वाइन कर लिया। अब हम देखते हैं कि ताकेमिची इनोपे को अपनी पीठ पर बैठाकर घर की ओर ले जा रहा होता है। इनोपे इसके लिए उसको शुक्रिया बोलता है और बोलता है, मैं तुम्हें और कोके को नहीं बचा पाया। इस पर ताकेमिची उसे दिलासा देते हुए कहता है, कोई बात नहीं, वो सिर्फ कोको का पैसे के लिए यूज करना चाहते हैं और उसे मारेंगे नहीं। मुझे शुरुआत में लगा था कि तुम भी तेंजाकू के मेंबर्स की तरह ही गंदे लोग हो, लेकिन तुम लोगों ने मुझे बचाने की कोशिश करी और कोके ने भी हम दोनों की जान बचाने के लिए ही तेंजाकू को ज्वाइन किया। तुम लोग बहुत अच्छे लोग हो और अब तुम दोनों मेरे दोस्त हो और मैं अपने दोस्त को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। लेकिन ताकेमिची के पास अभी कोई भी प्लान नहीं था और ये सुनकर इनोपे हंसने लगता है। इसके बाद इनोपे ताकेमिची को कोके और उसकी सीक्रेट जगह पर लेकर जाता है, जहाँ पर वो दोनों अपनी चोट पर दवाई लगाने लगते हैं। तभी इनोपे बोलता है, मैं सिर्फ ब्लैक ड्रैगन को वापस से जिंदा करना चाहता था और इसमें कोके ने मेरा पूरा साथ दिया, जबकि मैं किसी भी काम का नहीं था और अब मैं कोके को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये बोलकर वो रोने लग जाता है और ताकेमिची से बोलता है, मैं अपनी जान तुम्हें सौंपता हूँ, प्लीज तुम ब्लैक ड्रैगन की 11th लीडर बन जाओ और कोके को बचा लो। लेकिन ये सुनकर ताकेमिची एकदम शॉक हो जाता है। कुछ टाइम बाद इनोपे को रियलाइज होता है कि उसने आखिर ताकेमिची से क्या कहा और इसीलिए वो उससे माफी भी मांगता है। इनोपे ताकेमिची को बताता है कि ये जगह माइकी के बड़े भाई का गैराज हुआ करता था, जहाँ पर हम जैसे बच्चे आकर बैठ जाया करते थे। इस जगह पर मैं अपने सीनियर्स के साथ आया करता था और हम सभी शिनिचिरो से बहुत अच्छे से बात किया करते थे। वो मेरे लिए एक हीरो की तरह था। ये सुनकर ताकेमिची उससे बोलता है, तो क्या इसलिए तुम ब्लैक ड्रैगन को वापस से जिंदा करना चाहते हो? इनोपे आगे कहता है, मैंने ब्लैक ड्रैगन के मेंबर से उनकी कहानी सुनी है। वो लोग बहुत मजा किया करते थे। उनका लीडर शिनिचिरो हमेशा कहा करता था, क्या सही में हम ये काम करने वाले हैं? मुझे हमेशा से ही एक ऐसी गैंग चाहिए थी जिसके अंदर हम सभी दोस्तों की तरह रहें और फालतू की बातों पर हंसते रहें, और इसीलिए मैंने ब्लैक ड्रैगन को ज्वाइन किया था। लेकिन तब तक इजाना लीडर बन चुका था और वो मुझे अपने बहुत क्लोज मानता था। इजाना के लीडर बनने के बाद ब्लैक ड्रैगन हर तरीके के गंदे काम करने लगी, जैसे कि लूटपाट, ड्रग्स व्रग्स, ये सभी तरीके के गंदे काम ब्लैक ड्रैगन करने लगी। इजाना के लीडर बनने के बाद ब्लैक ड्रैगन अपना असली गोल भूल चुकी थी और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब उनके जैसा बन गया। लेकिन एक दिन मुझे सुधार घर भेज दिया गया और जब मैं वापस आया तो मुझे पता चला कि ब्लैक ड्रैगन तो खत्म हो चुकी है और इसीलिए मैंने ताइजू से हेल्प मांगी ताकि मैं ब्लैक ड्रैगन को वापस से जिंदा कर सकूं। और उसके आगे की कहानी तो तुम्हें पता ही है। ये सब सुनकर ताकेमिची बोलता है, मैं भी किसी को बचाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे अब तक कोई भी सफलता नहीं मिली है और इसीलिए मैं ये सारी बातें समझ सकता हूँ। इसके बाद ताकेमिची खड़ा होता है और इनोपे से बोलता है, तो ठीक है, तुमान के फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन और ब्लैक ड्रैगन का 11th लीडर यानी कि मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि हम कोके को बचा कर रहेंगे और साथ में हम केसाकी और तेंजाकू को कुचल देंगे। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें।